मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। आज की वीडियो में हम शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं HFCL के बारे में। और HFCL का हमारा ये फोर्थ वीडियो है। इसके पहले भी हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। 2 वीडियोस जो है वो क्वार्टरली अपडेट्स पे है एंड 1 वीडियो स्पेसिफिकली इनके कॉन कॉल की रिलेटेड है, जिसमें हमने काफी इंटरनल डेवलपमेंट जो हो रहा है HFCL में उसके बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वो वीडियो देखिए ताकि आपको और डीप इंसाइट्स HFCL के बारे में आ जाए। आज का वीडियो जो रहेगा इसमें हम Q2 FY22 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी के साथ उनके प्रोडक्ट्स, उनका कस्टमर बेस, उनके फाइनेंशियल्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या रिस्क मुझे लग रहा है, एंड फाइनली विल कंक्लूड HFCL का ये कंप्लीट जो एनालिसिस है उसके बारे में हम एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे लास्ट में। सबसे पहले इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। HFCL बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाता है। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस लाइक केबल असेंबलीज, हाई डेंसिटी कैबिनेट्स, fiber transmission box, joint closures. Also, it caters to telecom and railway sector with respect to their point-to-point black hole radio, Wi-Fi access points, Ethernet switches, high capacity radio relays, and also it caters to the defense sector, जहाँ उनके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस वगैरह आते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट देयर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, जहाँ पर उनके VMS, वीडियो एनालिटिक्स और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, फिर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम वगैरह जैसे सॉल्यूशंस HFCL प्रोवाइड करता है। उनके पाइपलाइन प्रोडक्ट्स जो अभी करंटली है वो है सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट एग्रीगेशन राउटर, जहाँ पे वो 5G मोबाइल को लगने वाले ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क इक्विपमेंट्स, जहाँ पे वो लेटेंसी डिमांड जो 5G को लगती है बैंडविड्थ के, उसको मीट करता है। स्मॉल सेल्स फॉर 5G, जहाँ पे डेटा कैपेसिटी डिमांड फॉर 5G नेटवर्क वो प्रोवाइड करता है। अनकूल इंजन कोर, it is a heart of all night vision devices. It has tremendous applications in military and surveillance, ground surveillance radar. It is used for surveillance in critical infrastructure projects like power plants, armed forces, paramilitary, etc. Also, इनके जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज है, जो बेसिकली टैक्टिकल नेटवर्क्स फॉर लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ट्रैफिक बाय द आर्म्ड फोर्सेस। जैसे कि आप देख सकते हो, मेजरली इनके जो पाइपलाइन के प्रोडक्ट्स है वो टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के और डिफेंस सेक्टर को केटर करने के लिए है। कस्टमर्स देखे तो इनके बिग कस्टमर्स जैसे जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया और रेलटेल का करंटली इनको 288 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर ADC, पॉलीकैब और रिलायंस जैसे, BSNL जैसे इनके बिग कस्टमर्स ऑलरेडी हैं। टॉकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल्स, ये Q2 का अपडेट है। इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 7% से इनका यहाँ पर डी ग्रोथ हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इनके 37% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। जो पहले 417 करोड़ का था वो अभी इनके मटेरियल कंजम्पशन बढ़ गया है एंड इट इज करेंटली 572 करोड़। ये पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि इनके डिमांड बढ़ रहा है। तो इन लोग नए नए मटेरियल्स जो है वो यहाँ पर अब कैपेक्स जैसे हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में 52% का डी ग्रोथ है। चेंजेस इन इन्वेंट्री 15.61 करोड़ यहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर, विच इज अ ग्रेट साइन कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। जो पहले -11 करोड़ थे अभी 15.61 करोड़ है। ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे दिख रहा है हमें। एबिडा में 9% का डी ग्रोथ है। मार्जिन में भी अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो मार्जिन भी यहाँ पर हम घटे हुए देख रहे हैं। पैट इनका 6% से डी ग्रोथ हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लास्ट क्वार्टर। पैट मार्जिन में स्लाइट इंक्रीज है, बट दैट्स फाइन, इतना मैटर करने वाली चीज नहीं है। EPS में यहाँ पे 7% का डी ग्रोथ है, विच इज मेजरली क्योंकि इनका पैट डिक्रीज हुआ है। ये था क्वार्टर ऑन क्वार्टर का अपडेट। अगर हम YOY देखें, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें ये सितंबर क्वार्टर से, तो काफी अच्छा यहाँ पर हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। इनके रेवेन्यू 6% से यहाँ पर ग्रो हुआ है।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जहाँ पे 47% से ग्रो हुआ है। इन्वेंट्रीज जो पहले -3.7 करोड़ की थी, वो अभी 15 करोड़ की यहाँ पर उन्होंने पोस्ट की है। सो यहाँ पर हम अराउंड 521% का यहाँ पर ग्रोथ है। सो हम क्लियरली ये दो फिगर्स से हम समझ सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर। एबिटा मार्जिन भी इनके 35% से एबिटा इनका 35% से ग्रो हुआ है, जो पहले 125 था अभी 169 है ये क्वार्टर में। मार्जिन्स जो पहले 11-12% थे वो अभी 15% है। यहाँ पर भी हम ग्रोथ देख रहे हैं, विच इज मेजरली क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से कॉस्ट रैशनलाइजेशन किया है। इनके जो एक्सपेंसेस है वो उन्होंने काफी अच्छे से कंट्रोल किए हैं, जिसके वजह से हम इनके एबिटा मार्जिन्स में ग्रोथ देख सकते हैं। इनका पैट जो 51 था वो अभी 82 करोड़ है, 60% से ग्रोथ है यहाँ पर। और पैट मार्जिन काफी अच्छे से ग्रो हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 140% का यहाँ पर उनके पैट मार्जिन में हम ग्रोथ देख सकते हैं। ईपीएस जो पहले 0.4 था वो अभी 0.6 है, 0.6 रुपीज, जो 57% से ग्रो है। तो फाइनली हम देखें तो इनका वाई रिजल्ट काफी अच्छा है। लास्ट ईयर से ये ईयर में काफी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं, काफी ग्रीन नंबर्स हैं यहाँ पर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो इतना कुछ खासा डेवलपमेंट यहाँ पर दिख रहा नहीं है, विच इज फाइन। अगर हम इन्वेंट्रीज और मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखें तो यहाँ से हम फ्यूचर इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनके सेल्स काफी अच्छा बढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस काफी अच्छा ग्रो कर सकता है, जस्ट बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट्स है इनको काफी अच्छा डिमांड है। अगर हम इनका सेगमेंटल रेवेन्यू देखें तो टेलीकॉम प्रोडक्ट, यहाँ पर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स इनके जो रेवेन्यूज है वो 10% से 11% से यहाँ पे ग्रो हुए, और टर्नकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 17% से डी ग्रोथ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लास्ट जब हमने कॉन कॉल के उनका एक सेपरेट वीडियो उनके कॉन कॉल पे बनाया था, तब हमने मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस, मैनेजमेंट का फिलोसफी बहुत ही क्लियरली हमने वहां पर बताया था कि मैनेजमेंट डेलिबरेटली उनके टर्नकी के कॉन्ट्रैक्ट्स से जो रेवेन्यूज है उस पे फोकस उनका कम करके उन लोग अपने टेलीकॉम प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे अब टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में ऑप्टिकल फाइबर्स, माइक्रोवेव रेडियोस, बैटरी मैनेजमेंट, वाईफाई सिस्टम्स वगैरह इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा करके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स रहते हैं, यहाँ पर उनके मार्जिन ज्यादा रहते हैं, इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। ऑल्सो इनके पेटेंट्स वगैरह होते हैं, जिसके वजह से मार्केट रीच इनका काफी अच्छा होता है। सो इसके वजह से डेलिबरेटली ये सेगमेंट पे उन लोग फोकस कर रहे हैं। वाई भी देखे तो इनका 80% से यहाँ पर ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के रेवेन्यूज का, ऑपरेशनल रेवेन्यूज का। एबिटा भी इनका 23% से ग्रो हुआ है। एंड ये जो हम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट जो देख रहे हैं वो डेलिबरेटली इन लोग कम कर रहे हैं, विच इज अगेन अ ग्रेट साइन, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो हमें आउटलुक दिया था आने वाले समय का उसके ऊपर वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, एंड दे आर शोइंग अस द रिजल्ट्स। ये बैलेंस शीट के ये नंबर्स है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 0.4% का डीग्रोथ है, लेकिन हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखें तो यहाँ पर हम ट्रेमेंडस अराउंड 350% का ग्रोथ देख सकते हैं। जहाँ पे 11 करोड़ का था मार्च 31 को, वही सितंबर 30 तक 53 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पोस्ट किया है। सो विच इज अ ग्रेट साइन। कैपेक्स हो रहा है, हमने पिछले वीडियो जो कॉन कॉल था उसमें भी बताया था, उसके पहले जो हमने उनका क्वार्टरली रिजल्ट जब हमने डिस्कस किए थे तभी भी हमने वहां पे बताया था कि कंपनी के R&D पे काफी ज्यादा फोकस हो रहा है। R&D के लिए वो सेपरेट बेंगलुरु में प्लांट पे भी सेटअप कर रहे हैं। सो काफी चीजें हो रही है। इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखे तो 160% से यहाँ पर ग्रो हुआ है, एज कम्पेयर टू 31 मार्च 21 करोड़ का था, अभी 55 करोड़ का हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स इनके 14% से डी ग्रोथ हुए, लेकिन आप देखेंगे तो नंबर काफी ज्यादा बड़ा है। 2600 करोड़ जो था वो 22,227 करोड़ रह गया है, जो यहाँ पर अराउंड 400 करोड़ का इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स कम किया है। बट अगेन ये मेरे लिए काफी ज्यादा नंबर है, विच इज क्वाइट वरिंग। और इसको लेकर के मैनेजमेंट ने उनके जो अभी 30 सितंबर को इनका जो एजीएम होता उसके अंदर उन्होंने क्लोजर दिया था इसके बारे में, जो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। बोरिंग्स इनके 18% से कम हुए हैं एज कम्पेयर टू मार्च 31। पेबल्स भी इनके 19% से कम हुए, विच इज ग्रेट साइन।
सो यहाँ पर हम फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग हो रही है ऐसा हम समझ सकते हैं। मैनेजमेंट ने उनके एजीएम में ये डिस्क्लोजर दिया था उनके बढ़ते हुए रिसीवेबल्स के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि इनके जो पेमेंट्स होते हैं वो जनरली माइलस्टोन बेस्ड होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि कोई भी कस्टमर की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से अगर वो चीजें पूरी नहीं हुई है तो इनके जो पेमेंट्स है वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से इनके रिसीवेबल्स काफी बढ़ जाते हैं। एंड इन्होंने ये भी बताया कि अभी इम्प्रूवमेंट काफी काफी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपके रिसीवेबल्स वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ जाते हैं, इनके रिसीवेबल्स अगर नहीं आते तो लोन लेना पड़ता है, एंड लोन लेने की वजह से आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनके काफी बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। ये देख, ये यहाँ पर आप, यहाँ पे मैंने इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस का मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, जो 15 में अराउंड 41 करोड़ के थे, जो अभी करंटली इनके 180 करोड़ के ऊपर चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये काफी लीनियर ग्राफ है। ये मेजरली उनके रेट रिसीवेबल्स के वजह से है, और इन लोग ने और मैनेजमेंट ने कुछ पॉइंटर्स भी दिए जिसका कारण उन्होंने बताया है कि इनके जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो इतने बढ़ क्यों रहे हैं। एक तो इन्होंने बताया कि पैंडेमिक की वजह से इनके जो पेमेंट्स थे वो काफी डिले हो गए, जिसकी वजह से इनको वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ता था, एंड वो लेने की वजह से इनके जो डेट है वो बढ़ जाता था, और डेट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो पैरेलली ग्रो करने लग गया। एलसीज टू बी रोल्ड ओवर, इनके जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स थे जो इनको उनके कस्टमर्स से मिलते थे वो काफी रोल ओवर उसमें होने लग गया, तो पेमेंट्स अगेन डिले हो गए। और इन्होंने न्यू प्लांट सेटअप किया था फाइबर ऑप्टिक के लिए हैदराबाद में, जिसके जिसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ा था। एंड ये कुछ रीजंस है जो मैनेजमेंट ओवरऑल ये बताना चाहती है कि कंपनी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से करंटली आपको ये साल में ये नंबर्स ऐसे डरावने या बड़े दिख सकते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सारी चीजें नॉर्मलाइज्ड होने का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कंपनी का जो अभी एजीएम हुआ था 30 सितंबर को, उसमें कंपनी के जो एमडी और प्रमोटर है मिस्टर महेंद्र जी नाहटा, उनके सैलरी पे क्वेश्चन किया था। तभी इनके जो कंपनी के जो सेक्रेटरी है मनोज बैद जी, उन्होंने उसको क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बताया कि नाहटा जी की सैलरी पिछले 3 साल से सेम है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट लगभग 170 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ हुआ है। ना ही कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है पिछले 2 साल से। ऑल्सो वॉलेंटरीली नाहटा जी ने 30% ऑफ हिज सैलरी फॉरगो की है, जस्ट बिकॉज वो कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड मैनेजमेंट का डिस्प्ले करता है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के एमडी खुद कितने पैशनेट है कंपनी के ग्रोथ को लेके। एचएफसीएल के सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर, जो भी अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू एवरी एवरी सेगमेंट, वो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं डिटेल में। मैं बस आपको ये वीडियो में ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस से उनके जो रेवेन्यूज आ सकते हैं वो भारत नेट, रेलवे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू आ सकते हैं। टेलीकॉम, नेटवर्किंग और डिफेंस में उनका कैपेक्स चल ही रहा है, जिससे उनके और रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ जाती है। 30-40 करोड़ 30,000-40,000 crores opportunity with BharatNet phase 2, Wi-Fi infrastructure, electronics and optic networks, रेडियो एक्सेस नेटवर्क से इनको इनको काफी ज्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटीज वो देख रहे हैं। पीएलआई स्कीम से ये बेनिफिट हो सकते हैं। डिफेंस में गवर्नमेंट काफी ज्यादा डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट्स की है वो कम करना चाहती है। बाय 2027 जो 65% जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के, वो 30% करना चाहती है, जिसकी बेनिफिशियरी डायरेक्टली एचएफसीएल होगी। रेलवेज में भी न्यू डिप्लॉयमेंट हो रहा है ऑफ रेलवे लाइंस विद नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम। अगेन यहाँ से भी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी ज्यादा है एचएफसीएल के लिए आने वाले टाइम में। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में भी एआई काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और डिटेक्शन और प्रिवेंशन मार्केट भी एट 10.58% CAGR से ग्रो करेगा बाय 2023। ये सबके जो है फायदा कहीं ना कहीं एचएफसीएल को जरूर होगा, और जो यहाँ पर विजिबिलिटीज और जो भी रेवेन्यूज दिया है उसका कुछ ना कुछ पार्ट एचएफसीएल को जरूर हेल्प करेगा।
सो यहाँ पर भी हमने देखा वो अपना मार्केट रीच काफी एक्सपांड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम देयर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट्स टू 30+ कंट्रीज में वो रीच करना चाहते हैं। और वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि वो कोई भी सेगमेंट में डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, जो उनके रेंज में है, जो उनके प्रोडक्ट से लिंक्ड है, उन्हीं में वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो विच इज अगेन अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल मूव। सो उनकी ओएफसी ऑपरेटिंग सॉरी ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी जो उनकी 18 मिलियन किलोमीटर्स की थी वो अभी 22 मिलियन हो गई है। एफटीटीएच की कैपेसिटी भी 7.2 लाख किलोमीटर की है। फाइबर की कैपेसिटी भी 10 मिलियन किलोमीटर्स की है, फाइबर किलोमीटर्स की है। इनके न्यू फैसिलिटीज आ रहे हैं फॉर देयर डिफेंस प्रोडक्ट इन हैदराबाद। वायर हार्नेस को लेकर के भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है, जहां उनकी जो सब्सिडरी है एचटीएल वो मैन्युफैक्चर करती है, तो वहां पर भी। और ये वायर हार्नेसेस जो है वो ईवीज में भी यूज होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले कॉन कॉल के जो हमारा स्पेसिफिक वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे बेनिफिट करेगा एचएफसीएल को विद रिस्पेक्ट टू ईवी पेनिट्रेशन। उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्लांट्स चेन्नई, होसूर और हैदराबाद में सेटअप हो रहे हैं। और मॉडर्नाइजिंग ओएफसी फैसिलिटीज इन गोवा एंड चेन्नई में है। ऑल्सो अभी करंट उनकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक जो है वो 5,821 करोड़ की ऑलरेडी है इनके पास ये क्वार्टर में। एचएफसीएल को रेलटेल से 288 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, उसकी डिटेल्स है। सो एचएफसीएल बेसिकली रेलटेल के लिए एक सिक्योर ऑप्टिकल पैकेट स्विच नेटवर्क सेटअप करने वाला है। और जिसके लिए इट विल सप्लाई, इंस्टॉल, कमीशन एंड ऑल्सो टेस्ट द सिक्योरिटी सिस्टम नेटवर्क के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसकी भी टेस्टिंग करेगा। और ये जो ऑर्डर है वो बेसिकली विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये एजीएम का स्निपेट है जहाँ पे मैनेजमेंट ने अपना फ्यूचरिस्टिक आउटलुक फॉर एचएफसीएल डिस्क्लोज किया था। तो उन्होंने ये बताया कि वो मेजर जो उनका ध्यान रहेगा वो आर एंड डी एक्सपांशन पे रहेगा, आर एंड डी एक्सपेंस पे रहेगा, जहां पर वो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट एंड केबल बिजनेस पे वो मेजरली आर एंड डी करेंगे। और उसके रिलेटेड आर एंड डी एक्सपेंस है वो बढ़ाएंगे, जिससे उनके रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑल्सो वो ऑप्टिकल फाइबर और एफटीटीएच केबल का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है और कैपेबिलिटीज है उसको वो 20-25% से इंक्रीज करने वाले हैं। ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने ग्रीनफील्ड कैपेसिटी सेटअप किया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर डिफेंस इक्विपमेंट। और वो एक्सपांड और जो उनके मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है हैदराबाद, गोवा और उनके जो सब्सिडरी एचटीएल एट चेन्नई है वहां पर भी एक्सपांशंस वो देख रहे हैं। सो ये सारे जो एक्सपेंशंस है वो एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बिटवीन अक्टूबर 2021 एंड मार्च 2022। सो आने वाले जो 2 क्वार्टर्स है उसमें हम इनसे रेवेन्यूज देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो स्लाइट फ्लैटिश है, कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट वहां पर है नहीं, जबकि हालांकि वहां पर डी ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। लेकिन अगर हम वाई वाई देखेंगे, लास्ट ईयर के कंपैरिजन से देखेंगे, तो काफी अच्छा डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट काफी ज्यादा पैशनेट है एंड दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी। और वो फाइनेंशियल हेल्थ को भी लेकर के कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी काफी अच्छे से फोकस्ड है। कंपनी के अपॉर्चुनिटी साइज काफी ज्यादा बड़ा है। उन अभी करंटली उनके पास ऑर्डर भी अराउंड 5,800 करोड़ का उनके पास अभी करंटली भी ऑर्डर्स है। सो काफी अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें दिख रहा है। ऑल्सो कुछ चीजें देखने जैसी होंगी, जैसे उनके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से उनके लोन, उनको वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ रहा है और उनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। सो कुछ चीजें मॉनिटर करने जैसी होंगी, बट ओवरऑल हमारा आउटलुक काफी बुलिश है और हम काफी ज्यादा फोकस्ड है ये कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये शॉर्ट एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।